हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 1 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की मांग को प्रबलतम तरीके से उठाया था। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद 1936 में कांग्रेस का फैजपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? फैजपुर अधिवेशन में। यहाँ कांग्रेस के मंच से पहली बार आधिकारिक रूप से चुनी हुई संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की मांग की गई थी। उसके बाद मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, जो कि एक सदस्य का था। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दे दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी गई। इसे गांधी जी ने नामंजूर कर दिया और गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो भाई कई बार पेपर में पूछा गया कि गांधी जी को ने कौन से मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, तो क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आया था। उसके बाद भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। यह किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची, यानी कि जो शिमला सम्मेलन हुआ था यह विफल रहा। इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, प्रभावी निर्णय। उसके बाद है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसकी अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस ने की और इसके दो अन्य सदस्य भी थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई। तो संविधान सभा की रचना किसकी सिफारिशों की, कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य कौन थे? यानी कि इसमें टोटल 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। उनके नाम थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस मिशन की सिफारिश पर जो संविधान सभा निर्मित की गई थी वो इस प्रकार थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई। इसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए। इनको टोटल मिलाकर 389 ये सदस्य थे संविधान सभा के। और जो ब्रिटिश भारत थे और कमिश्नरी वाले क्षेत्र थे, ये कमिश्नरी वाले 4 क्षेत्र, इनके सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य चुना गया था और सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। और पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया था। उसके बाद है जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, यानी कि जो इसमें हमने यहाँ पर बात की है, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। जो कमिश्नरी क्षेत्र जिनके 4 सदस्य थे, तो कौन कौन से थे 4 कमिश्नरी क्षेत्र? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में थे। उसके बाद है इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए। कौन से आयोग? कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनी थी और जिसमें ये सदस्य थे हमारे जितने भी, ये 389 निर्धारित किए गए थे। और उसके बाद इनका बंटवारा जो निर्वाचित किए गए थे, ये 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य, और इनको 3 भागों में बांटा गया। प्रत्येक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर और 4 कमिश्नरी क्षेत्र ये थे। और इसी के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिले। और इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया, जिसने 2 सितंबर 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। उसके बाद है इस सरकार का अध्यक्ष, यानी कि जो ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इन सीटों में जो चुनाव हुए थे तो इनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस को सीट आई थी। तो ये अंतरिम सरकार कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। जो ये अंतरिम सरकार बनाई गई थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड वेवेल, जो उस समय तत्कालीन वायसरॉय थे, और इसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस सरकार में सदस्यों की संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई थी। उसके बाद है
26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया और इसमें लीग के यानी कि मुस्लिम लीग के भी 5 प्रतिनिधि शामिल किए गए। उसके बाद है संविधान सभा का पुनर्गठन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद है दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और इस बैठक में उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। उसके बाद है तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। इस बैठक में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। इन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया और इन उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई है। उसके बाद मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसरॉय बने, यानी कि इनसे पहले कौन थे? लॉर्ड वेवेल। मार्च 1947 में माउंटबेटन बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना या जून योजना के नाम से जाना जाता है। कब लेके आए थे ये योजना? 3 जून 1947 को। जो ये योजना लेकर आए थे माउंटबेटन, इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के राजा ने पास कर दिया, यानी कि स्वीकृति दे दी इस योजना को। और उसके बाद भैया 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, यानी कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय जो संविधान सभा थी उसके द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियां नियुक्त की बनाई गई थी। जैसे वार्ता समिति थी, इनमें जो प्रमुख थी संघ संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी और प्रारूप समिति थी। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट थी प्रारूप समिति। तब हम प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे। प्रारूप समिति का दूसरा नाम ड्राफ्टिंग कमेटी भी था, मसौदा समिति भी था और पांडुलेखन समिति, यानी कि ये चारों नाम इसी के थे, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। इसके सदस्यों की संख्या 7 थी, यानी कि जो प्रारूप समिति बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और DP खेतान। N माधवराव के स्थान पर बाद में BL मित्र को चुन लिया गया था। BL मित्र के स्थान पर पहले BL मित्र को रखा गया था, लेकिन बाद में फिर N माधवराव को सिलेक्ट कर लिया गया इन 7 सदस्यों में। और जो DP खेतान थे 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। उसके बाद प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। जो प्रारूप समिति थी इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कब करी? 21 फरवरी 1948 को। और संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, यानी कि देश के विभाजन से पहले संविधान सभा में इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था तथा देश के बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। उसके बाद है देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 तक संविधान के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इनमें से 8 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुए थे और जो हमारे संविधान का प्रारूप था उसको लेकर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी। अब उसके बाद है संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक किया गया था, यानी कि 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद है संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।
और हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी और संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला पॉइंट है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और इसी के साथ ही टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।